ओके, गुड मॉर्निंग एंड पीस बी विद यू ऑल। बेटा आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं क्या आपके सामने क्या है, आपने मुझे जवाब देना है और आप सबकी तरफ से मुझे रिप्लाई आ रहा है चैट बॉक्स में। वेरी गुड। ये डिटॉल सोप है, ठीक है, ये सोप है। तो सोप से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं सोप से, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं सोप को, हमें क्यों सोप इस्तेमाल करने की जरूरत पेश आती है, इसका जवाब आपने दिया। हाँ जी, हाथ धोते हैं, बिल्कुल हाथ धोते हैं। और क्या करते हैं, सिर्फ हाथ धोते हैं, जस्ट वॉशिंग आवर हैंड्स। हाथ भी धोते हैं और क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, हाँ बात भी लेते हैं, नहाते भी हैं और क्या करते हैं, मुंह भी धोते हैं, फेस भी धोते हैं। ठीक है, गेट रेड ऑफ कोरोना भी एक बच्चे ने लिखा है, बिल्कुल। तो आजकल तो हमें सोप बहुत ज्यादा यूज इस्तेमाल करना चाहिए, बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए, बार बार अपने जो है अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, नहाना भी चाहिए, ताकि आप जो है किसी भी किस्म के जरासीम जो हैं वो आपके जिस्म पे, आपके हाथों पे ना रहें और आप जो है किसी भी किस्म की बीमारी से जो है बच सकें। तो ये जो इसको दिखाने का मकसद ये है कि हमने कुछ पढ़ना भी है, आपकी बुक में भी है, सबको पता है, बड़ी अच्छी तरह से सारे अवेयर हैं कि 20 सेकंड तक हमने हाथ धोने हैं। तो कुछ बच्चे जो हैं वो साबुन से डरते भी हैं, ठीक है, तो आज उनके लिए मैंने ये दिखाया है कि साबुन से डरना नहीं है, आपने साबुन का इस्तेमाल करना है, बार बार हाथ धोने हैं, नहाना है, साफ सुथरे रहना है, ताकि आप किसी भी किस्म के बीमारी से जो है वो बच सकें। ठीक है, तो अभी आप सबने जो है अपनी किताबें खोलनी है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो मैंने आपको करवाई, ताकि आप लोग थोड़े एक्टिव हो जाए ना, एनर्जेटिक हो जाएं थोड़े से, जो थोड़े से जिनको थोड़ी नींद आ रही है, थोड़ा बोर फील हो रहा है, वो जरा एक्टिव हो जाएं, सारे बच्चे जो है वो एक्टिव हो जाएं और उनको पता चले कि हमने जो है आज क्या काम करना है। ठीक है, तो अभी ये तो आपने मुझे बताया नहीं, तो आप बताएं कि मैंने क्यों आपको दिखाया है साबुन जो है यहाँ पे आपको मैं सामने क्यों दिखा रही हूँ, कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है मुझे कि मैं आपको जो है वो आज मैंने यहाँ पे आपको जो है वो साबुन क्यों दिखाया है, क्या इसलिए हमने कुछ काम करना है, स्टोरी है कोई? अच्छा चलें देखते हैं फिर स्टोरी है या नहीं है। तो आप सब लोग जो हैं अपनी किताबें खोल लें सफा नंबर 17 पे। तो मैं अब देख रही हूँ कि कितने बच्चे जो हैं वो किताबें खोल रहे हैं सफा नंबर 17 पे। ठीक है, सफा नंबर 17 पे सबने अपनी किताबें खोल लेनी है, सारे बच्चे सफा नंबर 17 पे अपनी किताबें खोल लें और उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, आप सबने अपनी किताबें खोल लेनी है सफा नंबर 17 पे और आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक नज्म आई है और उसका नाम क्या लिखा हुआ है, साबुन की टिकिया। साबुन की टिकिया। और आप देखें साथ में एक बड़ी अच्छी सी तस्वीर भी बनी हुई है जिसमें साबुन भी है, ब्रश भी है और एक लड़का भी है, बच्चा भी है और उसके जो फेस के जो उसके हमें नजर आ रहे हैं, उसके जो चेहरे के ऊपर जो हमें तासुरात नजर आ रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डरा हुआ है। तो हमने देखना है कि आज इस जो नज्म है साबुन की टिकिया, इसके अंदर जो हसन आबदी हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। हसन आबदी कौन है, इसके शायर हैं। तो मैं अभी आपको ये नज्म जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ, आप सबने गौर से पढ़ना है और गौर से सुनना है और देखना है कि क्या आप कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप बेटा कह रहे हो ठीक है, लेकिन अभी मैं पहले पढ़ूंगी, फिर मैंने इसको एक्सप्लेन करना है, उसके बाद और भी थोड़ी सी चीजें इसके अंदर जो आपको नजर नहीं आ रही होंगी, लेकिन मैं जब आपको बताऊंगी फिर आपको पता चलेगा कि क्या क्या जरूरी काम था जो हमने इसके अंदर करना है। तो साबुन की टिकिया हम पढ़ने जा रहे हैं। तो साबुन की टिकिया, नन्ही सी बिटिया पानी में छप छप करती है गपशप, पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला मुन्नू को देखो वो भाग निकला, जब मुंह धुलाए साबुन लगाए मुन्नू अकेला सबको नचाए, लाते चलाए धम धम धमाधम आंसू बहाए, छम छम छमाछम लो वो खड़ा है, मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर चढ़ गया है। पहले मैंने आपको बताया कि जो मुन्नू के तासरात है ना वो थोड़े जो खौफनाक से लग रहे हैं, जैसे वो साबुन से बहुत ज्यादा जो है वो डरा हुआ है। ठीक है,
कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो, बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ, टब में बिठाओ, साबुन की टिकिया सर पर लगाओ, जब झाग निकले पानी बहाओ, साबुन की टिकिया सर पर खड़ी है, मुन्नी सी बिटिया कितनी बड़ी है। ठीक है, ये हसन आबदी ने लिखी है। तो इस नज़म में जो शायर है वो क्या बताना चाहता है कि जो साबुन की टिकिया है वो एक छोटी सी टिकिया होती है, छोटी सी मुन्नी सी जैसे एक बेटी होती है, छोटी सी टिकिया है और पानी में छप छप करती है। पानी में जब आपको पता है हम हाथ मारते हैं तो पानी में छप छप की आवाज आती है। बच्चे जो कुछ होते हैं उन्हें पानी में खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं वो पानी से बहुत डरते हैं और पानी से जो है वो दूर भागते हैं और वो जल्दी जो है नहाना नहीं चाहते, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, उन्हें पानी से बहुत डर लगता है। तो वो कहते हैं, क्या कह रहे हैं, पानी बहाए छींटे उड़ाए, लो झाग निकला। आपको पता है जब हम साबुन को अपने हाथों पे मलते हैं या अपने सर पर लगाते हैं या अपने जिस्म पर लगाते हैं तो फिर झाग निकलता है। तो वो कहते हैं मुन्नू को देखो, ये कहानी है मुन्नू की। कह रहे मुन्नू को देखो वो भाग निकला, अब मुंह धुलाए साबुन लगाए, मुन्नू अकेला सबको नचाए। अब मुन्नू भी ऐसा बच्चा है जिसको मुंह हाथ धोना पसंद नहीं है, साबुन से डर लगता है उसको कि कहीं मेरी आंखों में ना चला जाए, मुझे नुकसान ना पहुंचे, तो इसीलिए वो जो है वो सब भाग रहा है सबके आगे आगे। धम धम धमाधम आंसू बहाए, छम छम छमा छम, मुन्नू खड़ा है कुर्सी के ऊपर, साबुन के डर से करता है थर थर। मुन्नू को पकड़ो, बाजू में जकड़ो, नलके पे लाओ, टब में बिठाओ और साबुन की टिकिया सर पे लगाओ। वो कह रहे हैं मुन्नू को पकड़ो, इसको नहलाना है, नहाना बहुत जरूरी है, तो इसको जबरदस्ती जोर से कस के पकड़ो, इसको नहलाओ, इसको नलके पे लाओ, टैप के पास लाओ, टब में इसको बिठाओ, उसके सर पे उन्होंने लगाओ, पानी बहाओ और इसको जो है नहलाना है। एक छोटी सी टिकिया है लेकिन कितना बड़ा काम करती है, हमें साफ सुथरा करती है। ठीक है, अभी मैं देख रही हूँ बच्चे चैट बॉक्स से बड़े खुश हैं, बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि हम जो है ये एक फनी सी जो है वो हमने नज्म पढ़ी है। तो अभी हमने क्या करना है, आपने आपको मैंने शुरू में ही नज्म के बताया था कि आपने गौर से देखना है कि ये देखें, बिटिया बिटिया, मुन्नी जो है वो यहाँ से मेरी बुक में इतना आपको सही से नजर नहीं होगा, लेकिन आप मुन्नी को देखें तो मुन्नी के ऊपर जो है बेटा शद का जो है वो अलामत लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद छप छप जो है वो आपके पास यहाँ वाजिया है। छप छप, छप छप में देखें आप ऊपर किस चीज का निशान लगा हुआ है। ठीक है, ये निशान लगे हुए हैं। गपशप के ऊपर भी निशान लगे हुए हैं, किस चीज के निशान है, बहुत ज्यादा निशान लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पेश का निशान लगा हुआ है, यहाँ भी नीचे एक निशान लगा हुआ है, यहाँ भी नीचे है, ऊपर भी निशान है, यहाँ भी निशान है। तो देखें यहाँ पे धम धम धमाधम में भी, छम छम छमा छम में भी, इसके अलावा थर थर में भी, उसके अलावा आप जब यहाँ लाते हो बिठाओ में, टिकिया में, तो यहाँ सारों के ऊपर जो है छोटे ऊपर नीचे जो है वो निशान है, अलामात हैं। तो आपको जब हम पढ़ते हैं किसी भी चीज को, उसमें जो ये अलामात है, ये निशान जो है वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। तो अभी आप सबने गौर से सुनना है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि आपने कैसे आपकी जो आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे के लिए और आपकी मालूमात के लिए जो है मैंने अलग से जो है एक शीट जो है वो तैयार की है। अराब लगाएंगे, उसमें हम इन सारे अराब के बारे में पढ़ेंगे। जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको अभी तक नहीं समझ आया था उन्होंने गौर से समझना है। बहुत आसान अल्फाज से मैंने कोशिश की है मैं आपको समझाऊं, साथ में आप लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताना भी है कि आपको समझ आ गया या नहीं। और ये जो है आगे आप जितनी भी हायर क्लासेस में जाओगे, ये जो है अराब लगाना जो है आपको बहुत ज्यादा इसमें आपको मदद मिलेगी आगे काम करने में। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने मैंने एक आप लोगों के लिए जो है वो अलग से शीट तैयार की है। ठीक है बेटा, ये आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने आ रहा है अराब लगाना। ठीक है,
अराब हम कैसे लगाते हैं, जो हमने वहां पे पढ़ा, यहाँ पे मैंने एक एक लफ्ज लिखने की कोशिश की है आपके नज्म में से, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जो हम ऊपर छोटी सी एक अलामत लगाते हैं, इसको जबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबर बोलते हैं। और ये अलिफ की हल्की सी आवाज देता है, इसको हम जबर बोलते हैं, और ये अलिफ की हल्की सी आवाज देता है। और ये जो है, ये अलामत हम हर्फ के ऊपर लगाई जाती है। अभी किसी ने जो है वो बुक पे नहीं देखना, इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ आपने गौर से अपनी स्क्रीन पे देखना है और इस चीज को समझना है, क्योंकि जब आपको एक दफा समझ आ जाएगा तो उसके बाद आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, ये देखें, जबर जो है ये अलामत है जो हम हर्फ के ऊपर लगाते हैं। अलिफ की हल्की आवाज आती है, जबर है। ये अलामत जो है वो हर्फ के ऊपर लगाई जाती है, जैसे तन। आप देखें यहाँ पे कहीं अलिफ नहीं लिखा हुआ तन में, ना छप छप में कहीं अलिफ है, ना आपके पास बन में कहीं अलिफ है, लेकिन आवाज हमें आ रही है, हल्की सी अलिफ की आवाज जो आती है वो किसकी वजह से आती है? ऊपर जो जबर का निशान लगा हुआ है इसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नंबर 2 पे जेर। ठीक है, नीचे जो अलामत, ऊपर जो अलामत होती है वो जबर कहलाती है, जो हर्फ के नीचे हम अलामत लगाते हैं। ये देखें आप, ये छोटी ए की हल्की सी आवाज होती है। ठीक है, ई छोटी ए की हल्की सी आवाज को जेर कहते हैं। ये अलामत जो है वो हर्फ के नीचे लगाई जाती है, जैसे इन, दिन और गिन। ठीक है, ये छोटी ए की हल्की सी जो है वो आवाज होती है। ठीक है, ये जेर है। उसके जब हम देखते हैं पेश होता है, ये देखें पेश की अलामत है। ठीक है, पेश की ये अलामत है ऊपर, और ये वाव की हल्की आवाज को हम पेश कहते हैं। पूरी वाव की आवाज नहीं होती, हल्की सी आवाज होती है। ये अलामत जो है वो हरूफ के ऊपर लगाई जाती है, जैसे उन, उधर, ऊंट। ठीक है, उन, उधर, ऊंट। तो बेटा मैंने आपको बताया है कि आपने इसको कॉपी में नहीं करना है, आप सिर्फ इसको समझें, इसको समझना है, आपने अच्छे से गौर से सुनना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि जो अराब आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, या आपकी बुक के ऊपर या कॉपी में आप और भी बहुत से लफ्ज छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता चले कि इन अलामात को क्या कहा जाता है, और अगर ये इस हर्फ के ऊपर आ रही है तो किस वजह से आ रही है, ये किस चीज की आवाज इसके अंदर इसकी वजह से आती है, क्या तब्दीली आती है हर्फ के अंदर इन अलामात की वजह से। ठीक है, तो कॉपी में नहीं करना, इसको गौर से आपने सुनना है, अपनी मेमोरी में आपने इसको सेव करना है। ठीक है, पेश है, वाव की हल्की आवाज को पेश कहते हैं। ये अलामत जो है हरूफ के ऊपर लगाई जाती है, जैसे उन, उधर, ऊंट। ठीक है, उन, उधर, ऊंट। यहाँ पे उनमें, उधर में आपको कहीं वाव नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें आवाजें आ रही हैं। वहां भी वाव है, वाव से पहले भी हमारे पास वाव की हल्की आवाज आ रही है, तो वो पेश की अलामत की वजह से है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके बाद आगे हमारे पास लिखा हुआ है शद या तशदीद। शद या तशदीद जो है, ये देखें, ये अलामत इस तरह से हमारे पास, ये अलामत इस तरह से है। ठीक है, और ये अलामत भी हर्फ के ऊपर आती है। जिस हर्फ पर ये अलामत होती है उसे एक बार हम पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, और दूसरी बार हम अगले हर्फ से उसको मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको हम काफी दफा बता चुके हैं, जैसे अब्बा है, अम्मी है। ठीक है, अच्छी है, अच्छे हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आएंगे। आपको ये समझ में आ गया है अगर ये सारा, तो आप लोग मुझे बताएं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से इसको दोहरा देती हूँ। जी, मुझे बच्चे जो हैं वो चैट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं कि उनको समझ आ गया है। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, ठीक हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया है, तो मैंने आपको एक बहुत ही आसान सा, मैंने जो है वो आपके लिए वर्कशीट जो है बनाई है, आपने उसके ऊपर काम करना है। वो आपका जो है वो आपको कितना समझ में आया है, आपने उसके मुताबिक काम करना है। इसको आपके सामने एक और वर्कशीट है, ये मैंने आप लोगों की एक्टिविटी के लिए बनाई है। आप लोग देख रहे हैं इसके ऊपर तारीख लिखी हुई आज की, पीर 15 जून 2020 है। अराब लगाएं। ठीक है, तो अराब की मदद से नज्म में से अल्फाज चुनकर
कॉलम में लिखिए, ठीक है। अब आपने ऐसा कॉलम जो है वो जल्दी से, मैं आपको जो है टाइम दे रही हूँ, आप 2 मिनट्स 3 मिनट्स लेके इस कॉलम को जल्दी से अपनी कॉपी में जो है इसी तरह से आप जो है वो बना लें। और लेकिन जो आपके ज़बर के, ज़ेर या पेश और शद के जो अल्फाज आपने नज़्म में से चुन के लिखने हैं वो आप लोग बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। आप जल्दी से जो ये मैंने जिस तरह से कॉलम बनाया हुआ है इसी तरह से जो है ये एक्टिविटी है आप लोगों ने करनी है कि आपने अराब की मदद से नज़्म में से अल्फाज चुनकर अपने कॉलम में लिखने हैं, ज़बर के, ज़ेर के, पेश के और शद के, ठीक है। उर्दू की ए की कॉपी पे ये काम आपने बेटा करना है, बी पे नहीं, ये ए का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। ए की कॉपी में ही आपने ये काम करना है। तो आप सब जो हैं जल्दी से इस कॉलम को बना लें। मैं देखती हूँ कि कितने बच्चे अपनी कॉपीज निकाल के काम कर रहे हैं। और साथ-साथ आपने ना सिर्फ इसमें से अल्फाज को चुन के लिखना है बल्कि गौर भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपने गौर भी करना है कि जो आवाज़ें, अलामात जो लगी हैं उसके मुताबिक जो आवाज़ें आ रही हैं वो क्या हैं। बेटा आप सब अपनी कॉपीज निकालें। मैं देख रही हूँ सबको बच्चे अपनी कॉपीज नहीं निकाल रहे हैं। साइमन, सब अपनी कॉपीज निकालें, शाबाश। मैं देख रही हूँ, वेरी गुड, शाबाश। बहुत सारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, शाबाश, वेरी गुड। सब अपनी कॉपीज निकालें और अपना जो है जल्दी से इसको, जो एक्टिविटी मैंने दी है आपको, आप लोग जल्दी से इसको जो है अपनी कॉपी पे उतार लें और बाद में आपने जो अल्फाज हैं वो नज़्म में से चुन के आपने अल्फाज को लिखना है कि कौन-कौन से कॉलम में कौन-कौन से अल्फाज आते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, अब सबको नजर आ रहा है? ओके बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो अपनी कॉपी पे आप साथ ही अपने काम को फिनिश कर सकते हैं। तो आप लोग जो हैं इसको जल्दी से बना लें ताकि मैं आपको आगे काम करवाऊँ, ठीक है? इसी तरह से आपने लाइंस लगानी है। आप लोग यहाँ पे जो है नंबरिंग भी दे सकते हैं, आपके पास कितने लफ्ज़ ज़बर में आ रहे हैं, कितने ज़ेर के आ रहे हैं, कितने पेश के आ रहे हैं, कितने शद के आ रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पर नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, शाबाश। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि हम आगे अपना काम जो है वो जारी रख कर सकें। ओके, शाबाश। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं उन्होंने कर लिया है, शाबाश, वेरी गुड। शाबाश, ठीक है। ठीक है, पिछला पेज बेटा आप लोगों ने कर लिया है। आगे आपके पास स्क्रीन पे आ रहा है उन्वान, साबुन की टिकिया, इमला के अल्फाज। आप ये सारे इमला के अल्फाज जो हैं वो अपनी जो है बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लें। टाइम अगर कम है बुक के ऊपर अंडरलाइन कर लें और आप लोग बाद में बहुत ही साफ सुथरी लिखाई में जो है वो अपनी कॉपी में लिखें। और आपका काम ये होगा कि आप लोगों ने, एक तो मैंने आपको एक्टिविटी दी है कि आपने अराब की मदद से अल्फाज चुन के वो आपने कॉलम बनाना है अपनी कॉपी पे, उसमें से वो लफ्ज़ लिखने हैं। उसके अलावा आपने साबुन की टिकिया की पढ़ाई भी करनी है और आपने इसके इमला के अल्फाज भी लिखने और याद करने हैं, ठीक है? तो आप सब ने जो है ये काम बड़े अच्छे से ध्यान से करना है। ये स्क्रीन पे आपके ऊपर आ रहा है। आप लोग अपनी किताबों पे अंडरलाइन कर लें अगर आप करना चाहते हैं। नहीं तो अभी आपके पास टाइम है, आप कॉपीज़ खोलें, डेट लगाएँ और जल्दी से जो है वो अपनी कॉपीज़ के ऊपर ये अल्फाज लिख लें। उन्वान है साबुन की टिकिया, ऊपर तारीख लिखी है आज की, इमला के अल्फाज हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है साबुन, साबुन के बाद है टिकिया, गपशप, छींटे, झाग, धुलाए, नचाए, पकड़ो, जकड़ो, बिठाओ। ठीक है?
ये सारे आप लोग जो है अपनी कॉपीज के ऊपर जो है इनको लिख लें। ठीक हो गया? आप लोग ये कर लें। जब आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम लोग जो ये काम जो है वो कर चुके हैं। ठीक है? Beta, if you have done, tell me in the chat box. शाबाश, वेरी गुड। अगर आप लोग कर चुके हैं तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके बेटा, आप कोशिश करें कि अगर टीचर आपको अपने साथ काम करवा रही हैं तो आप उसको साथ ही कंप्लीट करें। ठीक है? शाबाश, वेरी गुड। मैं देख रही हूँ बच्चे अभी कुछ लिख रहे हैं। शाबाश बेटा, यू हैव टाइम, यू कैन राइट। आप लिख लें। ठीक है? अच्छे से अपना काम करें। आप अभी अगर अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में आप आसानी से जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। और आपने जो है वो सोप के बारे में आज पढ़ा है, साबुन की टिकिया। आपने जो है वो सोप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है? बार बार अपने हाथों को धोना है। गर्मी का मौसम है, सर्दी नहीं है, हाथों को बार बार धोना है। सुबह में शाम में नहाना है, बाकायदगी से अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के रखने हैं। ठीक है? ताकि आप हर किस्म के जो है जरासीम हैं उनसे बचे रहें। और कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी आपने हर तरह की एहतियाती तदाबीर के ऊपर जो है वो अमल करना है। ठीक है? ताकि आपके जो माँ बाप हैं वो परेशान ना हो, बल्कि आप लोग जो हैं दूसरे लोगों को भी बताएं कि आपकी बुक में भी ऐसे नज्म है और आपने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है? और आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। मैं आप लोगों का होमवर्क दोबारा से दोहरा देती हूँ। आपने साबुन की टिकिया की पढ़ाई करनी है। ठीक है? साबुन की टिकिया की पढ़ाई के साथ आपने इमला के अल्फाज जो हैं वो याद करने हैं और लिखने हैं अपनी कॉपी के ऊपर। और आपको जो मैंने अराब लगाए, जो आपको मैंने एक एक्टिविटी दी है, सरगर्मी दी है, उसको भी आपने बेटा करना है। ठीक है? उस एक्टिविटी को भी करना है। ज़बर, ज़ेर, पेश और शद के जो अल्फाज हैं उनको ना सिर्फ आपने अपनी कॉपी में लिखना है कॉलम बना के, बल्कि आपने जो है वो गौर भी करना है आवाज़ों को पढ़ पढ़ के कि इन अलामात की वजह से आवाज़ें जो हैं वो कैसे बदल रही हैं। ठीक है? तो आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है और अभी जो बच्चे कर रहे हैं वो करें। 3 मिनट्स आर लेफ्ट, यू हैव टाइम। आप इसको अभी अवेल कर सकते हैं। आपके सामने जो इमला के अल्फाज लिखे हैं आप मुकम्मल कर लें। 10 अल्फाज हैं, आपने अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं। ठीक है?
और इससे पहले भी आपको दोनों वीक्स में जो काम दिया हुआ है आपने उसको अच्छी तरह से याद करना है और लिखना है। ओके, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।